देखेंगे बच्चों इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज क्या क्या है इक्विलिब्रियम पर। ए प्रेशर चेंज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द वॉल्यूम कैन अफेक्ट द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। मतलब क्या है, अब प्रेशर चेंज करेंगे तो ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द वॉल्यूम भी चेंज होगा। अगर प्रेशर आपने देखा होगा, अगर आप कोई एक सिस्टम है उस पर प्रेशर लगाते हो तो इस सिस्टम का वॉल्यूम भी तो चेंज होगा ना। प्रेशर लगाते हो तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक, तो यील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। बीन यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन वेयर द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट आर डिफरेंट। जब मोल्स किसके, रिएक्टेंट के गैसियस मोल और प्रोडक्ट के गैसियस मोल डिफरेंट हैं, तब क्या फ़र्क आएगा, तब फर्क आएगा। तो हम देखते हैं इन अप्लाइंग ली शैटलियर प्रिंसिपल टू ए हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस समझ गए? एक मिनट, कुछ रिएक्शन सॉलिड में हो रही हैं, कुछ लिक्विड में, या कुछ लिक्विड गैस, मतलब दोनों कम से कम दो स्टेट हों और अलग अलग हों। ए क्लियर दैट अफेक्ट द प्रेशर चेंजेस ऑन द सॉलिड एंड द लिक्विड कैन बी इग्नोर्ड। अब क्या हो रहे हैं, जो प्रेशर में सॉलिड और लिक्विड में तो हम इग्नोर कर सकते हैं हेट्रोजीनियस में, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन या लिक्विड इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो सॉलिड क्या देगा भाई, प्रेशर तो ऐसा कुछ लगाएगा नहीं सिस्टम पे, ना लिक्विड में फ़र्क आएगा। अब एक रिएक्शन हमने कंसीडर करी है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की, ये क्या है, मीथेन बन रही है और वाटर बन रहा है। तो यहाँ गैसियस की फॉर्म देखो, CO गैस, हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस और ये वाटर की स्टीम गैस। हेयर 4 मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, इनके कितने मोल हैं, एक ये हो गया और 3 ये हो गए, तो इधर तो मोल है 4। ठीक, बिकम 2 मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, इधर 1 बन रहा है और 1 बन रहा है, तो इधर कितने बन रहे हैं प्रोडक्ट में, 2 मोल प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, सपोज इक्विलिब्रियम मिक्सचर फॉर एबव रिएक्शन केप्ट इन ए सिलेंड्रिकल फिटेड विद ए पिस्टन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कंप्रेस्ड टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या कह रहे हैं अभी समझाते हैं। द टोटल प्रेशर विल बी डबल्ड। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो कि भाई अगर ये एक वॉल्यूम था, ठीक है, ये एक इतना वॉल्यूम था, ये जो रिएक्शन हो रही थी, आपने क्या किया, सोडियम विद ए पिस्टन कांस्टेंट टेम्परेचर इज कंप्रेस टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। आपने इसका वॉल्यूम इतना आधा कर दिया, 1/2 आधा कर दिया, ये था और ये आधा कर दिया। देन टोटल प्रेशर, जो अब प्रेशर, अब ये गैस के मॉलिक्यूल पहले तो सब में थे, अब किस में आ गए, केवल इसमें आ गए हैं, तो अब ये प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर हो जाएगा डबल जब वॉल्यूम होगा 1/2। किस अकॉर्डिंग, ये आपने पढ़ा होगा PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सब गैस लॉ पढ़े हुए हैं। ठीक है, द पार्शियल प्रेशर एंड देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पार्शियल प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एंड द प्रोडक्ट हैव चेंज, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन चाहिए, एंड द मिक्सचर इज नो लॉन्गर एट इक्विलिब्रियम। अब जब प्रेशर चेंज हो गया, जब वॉल्यूम आपने घटा दिया, तो प्रेशर तो अब डबल हो गया है, तो अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम हो गया डिस्टर्ब। अब क्या कह रहे हैं ये समझो, द डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन गोज टू रीस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम। अब क्या चाहेगी इक्विलिब्रियम, कि दोबारा से रीस्टैब्लिश करा जाए, कैन बी प्रेडिक्टिंग बाय अप्लाइंग किस अकॉर्डिंग, ली शैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। सिंस प्रेशर हैज डबल्ड, अब प्रेशर क्या हो गया था, 2P हो गया था, डबल हो गया था। ठीक, द इक्विलिब्रियम नाउ शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सी रिएक्शन का हम एग्जाम्पल ले रहे थे, CO + 3H2, और क्या बन रहा था, ये मीथेन प्लस वाटर बन रहा था, 3H2 CH4 मीथेन प्लस वाटर बन रहा था। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों होगा, आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर कितने मोल थे रिएक्टेंट में, 4 मोल थे, प्रोडक्ट में कितने मोल थे, प्रोडक्ट में थे 2 मोल थे, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ए डायरेक्शन इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस हो या प्रेशर डिक्रीजेस, यानी कि क्यों शिफ्ट होगा, ए डायरेक्शन इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, गैस के मोल और प्रेशर डिक्रीजेज है, कम है। वी नो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ द गैस। तो ये कह रहे हैं जब आपने प्रेशर डबल कर दिया तो इक्विलिब्रियम वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या हो,
कम हो। समझ में आ गए? नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो वो प्रेशर क्या लगाएंगे? कम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रेशर ज़्यादा लगा दिया था, तो इक्विलिब्रियम को तो इक्विलिब्रियम पे आना है सिस्टम को, तो रिएक्शन को। दिस कैन आल्सो बी अंडरस्टूड बाय यूजिंग द रिएक्शन कोशेंट। QC से भी आप समझ सकते हो, जैसे CO H2CH4 एंड H2O बी द मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम फॉर मेथेनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपने एक ये रिएक्शन लिखी वैन, वो देखो ये QC लिखा, ये मेथेन है, वाटर है, ये प्रोडक्ट है, ठीक। ये अपॉन में क्या है? रिएक्टेंट है, ठीक, रिएक्टेंट है, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज हाफ, तो वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज हाफ। अब ये कैसे कह रहे हैं? देखो जरा, तो द पार्शियल प्रेशर एंड कंसंट्रेशन डबल हो गई। अब जब वॉल्यूम आपने ये किया था, अब इनमें था ये है ना, जो रिएक्शन वगैरह जो सब रिएक्शन हुए, अब इसमें था, अब इसको आपने कर दिया हाफ, है ना, वॉल्यूम हाफ कर दिया, तो अब सारा मटेरियल इसमें आ गया, है ना। कंसंट्रेशन, भाई एक बात है, प्रेशर अब डबल लगेगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा नजर आएगी। वी ऑब्टेन द रिएक्शन ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग ईच इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब देखो, अब ये इन्होंने QC, ये क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो QC छोटा हो गया KC से, तो रिएक्शन प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ऐसे ही ये बात बोल रहे हैं, ये देखो, ये इक्विलिब्रियम पे ये रिएक्शन है, कार्बन, ये कार्बन को तो लेंगे, सॉलिड में है, तो ये इधर कितने मोल है? 1, इधर मोल है कितने? 2 मोल हैं। तो व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज, जब आपने प्रेशर बढ़ाया, द रिएक्शन गोज इन द रिवर्स डायरेक्शन। अब रिवर्स में जाएगी। क्यों जाएगी? रिएक्शन वहाँ चाहती है जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम है, ताकि प्रेशर क्या हो? मेंटेन हो जाए। तो ओवरऑल आप प्रेशर के बारे में इतना सीखे हो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर केवल इतना सीखे हो कि जब आप, जैसे मान लो ये इतना वॉल्यूम में रिएक्शन चल रही है और आपने कर दिया ये आधा वॉल्यूम, PV टू कांस्टेंट होता है, तो जब आधा हो गया तो अब प्रेशर, गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर लगाएंगे ज़्यादा, तो जब ज़्यादा लगाएंगे तो रिएक्शन वहाँ जाएगी, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम होंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। तो इनर्ट गैस कौन सी होती हैं, जरा एक बार देख लो। एक मिनट, ये हाँ, इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो क्या है? इफ़ द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, ये वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखा है, एंड एड इनर्ट गैस सच एज आर्गन इज एडेड, तो आपने कोई रिएक्शन चल रही थी XYZ में, ऑर्गन आपने मिला दी, वॉल्यूम क्या है? सेम है। विच डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, अब ये तो इनर्ट है तो रिएक्ट नहीं करेगी। द इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनडिस्टर्ब, तो इक्विलिब्रियम को कोई दिक्कत नहीं, भाई आ नहीं रही है। इक्विलिब्रियम जो था वो रिएक्टेंट में था, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, प्रोडक्ट में, और नीचे अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है, या पार्शियल प्रेशर जो भी। तो अब ये इनर्ट गैस तो रिएक्ट नहीं कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ बिकॉज द एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम डज नॉट चेंज द पार्शियल प्रेशर, अब ये पार्शियल प्रेशर को चेंज नहीं करी, और द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। द रिएक्शन कोशेंट चेंजेस ओनली इफ द एडेड गैस इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, तभी चेंज होता है जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में डिस्टर्ब करे। रिएक्टेंट बढ़ाओ आप, या प्रोडक्ट जो बन रहा था वो बढ़ाओ, तभी रिएक्शन कोशेंट चेंज होगा। ओनली एडेड गैस इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस। ठीक है, देखो टेम्परेचर में आपको 2-3 पॉइंट याद करने हैं, पहले मैं वो पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद आप कर सकते हो। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें डेल्टा H क्या होता है? निगेटिव होता है, ठीक। एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें डेल्टा H क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर करती हैं कि वो टेम्परेचर कम पर हो, लो टेम्परेचर चाहिए, और एंडोथर्मिक को हाई टेम्परेचर चाहिए। इससे ये आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाता है, बस और कुछ नहीं। उसका रीज़न ये भी है, अब जैसे A + B
गिव्स सी प्लस डी, और डेल्टा एच आपको दिया हुआ है निगेटिव। तो इसका निगेटिव का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, हीट निकल रही है। एक मिनट, हीट निकल रही है, यानी कि हीट निकलने का मतलब यह हो गया, यहाँ पर हीट लिख दी जाए। ठीक है, अब मैं अगर और हीट दूंगा, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ये बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो इस रिएक्शन को, इस सिस्टम को ये पता चल जाएगा, अरे हीट निकल गई, हीट निकल गई। तो ये क्या भागेगा, ये बैकवर्ड की तरफ जाएगा। ठीक है, ये क्या जाएगा, ये रिएक्शन पीछे को जाएगी। ठीक, तो स्लो हो जाएगी। अब देखो, अब एंडोथर्मिक की बात करते हैं। अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब रिएक्टेंट में हीट देनी है, तो सी प्लस डी, तो रिएक्टेंट में हीट देनी है। तो अगर हम रिएक्टेंट ज़्यादा देते हैं, अगर रिएक्टेंट हम ज़्यादा देते हैं तो जल्दी ख़त्म होता है, तो इसका मतलब सी और डी ज़्यादा बनेगा। ये बस पॉइंट याद करना है। अब हम पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ लेते हैं। चलो, हाँ, वैन एवर एन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब हो जाएगा बाई ए चेंज इन द कंसंट्रेशन, प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर चेंज करते हो, कंसंट्रेशन चेंज करते हो, वॉल्यूम, तो डिस्टर्ब हो ही जाता है। द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर चेंजेस बिकॉज द रिएक्शन कोशेंट QC नो लॉन्गर इक्वल द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इसलिए चेंज होता है जब QC KC के बराबर नहीं होता। जो रिएक्शन कोशेंट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर नहीं होता, तो हमारा इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है। हाउएवर व्हेन ए चेंज इन द टेम्परेचर अकर, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC भी चेंज हो जाएगा। ये मैंने बताया। अब जनरली बात करें, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ डेल्टा एच। तो डेल्टा एच क्या है, निगेटिव है, तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। डेल्टा एच पॉजिटिव है तो मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। ये भी यही बात बताएंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी इनकी डेल्टा एच निगेटिव, डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीज। मैंने यही बताया, टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हो एक्सोथर्मिक के लिए, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, जहां पर पॉजिटिव डेल्टा एच है, तो इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। मतलब अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमको रिएक्शन में हीट देनी पड़ रही है, A+B+ हीट ये देनी पड़ रही है, तब प्रोडक्ट बन रहा है C+D। तो अगर हम इसको देंगे, यानी टेम्परेचर और बढ़ाएंगे, तो अच्छी बात है, रिएक्टेंट बढ़ रहा है तो हमारा प्रोडक्ट भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, टेम्परेचर चेंजेस अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रेट ऑफ द रिएक्शन पे भी इफेक्ट डालता है। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे, रेट पे भी इफेक्ट डालेगा। अब ये एग्जाम्पल दिया हुआ है N2, ये अमोनिया का 3H2 2NH3 और प्लस डेल्टा निगेटिव का मतलब है प्रोडक्ट में। भाई ये हीट निकल रही है तो प्रोडक्ट में ही तो हीट हो गई, तो प्रोडक्ट में डेल्टा 92.38 किलो जूल पर मोल। अब कोई प्रोडक्ट वाली चीज़ आपको यहाँ पर दे दी जाए रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट तो फिर कम बनेगा ना, वो तो रिएक्टेंट की तरफ भागेगा। तो ऐसे ही समझ लो, इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, रेजिंग द टेम्परेचर शिफ्ट द। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम, टू लेफ्ट, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। एंड डिक्रीजेज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिक्रीज हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। तो अब आप ध्यान रखो, यानी कि जब अमोनिया बनाएंगे इंडस्ट्री में तो हमें कौन सा टेम्परेचर चाहिए, लो टेम्परेचर फेवरेबल है। ठीक है, इज वेरी लो टेम्परेचर। और हाँ देखो, फॉर हाई यील्डियम अमोनिया, वैसे इन्होंने नोट करके ये भी लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली ये देखा गया, जब बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है ना, जब बहुत ज़्यादा कम होता है तो गैस में तो फिर वो एनर्जी होती नहीं जो आपस में रिएक्ट कर ले, तो बहुत ज़्यादा कम के लिए स्लो डाउन भी हो जाती है, तो कैटलिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है अमोनिया में रिएक्शन को। ठीक है, तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, और हम एक्सपेरिमेंट को नहीं करते क्योंकि मैंने आपको बता दिया है एक्सपेरिमेंट का मकसद जो निकल के आया वो हमने यहाँ पे पढ़ ही लिया है। ठीक है, तो मैं आपसे दोबारा से पूछता हूँ कि अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो कि बताओ टेम्परेचर क्या कम करना चाहिए, ज़्यादा, तो टेम्परेचर कम करना चाहिए। कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर क्या करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि एंडोथर्मिक का मतलब हमें वो रिएक्टेंट का पार्ट है हीट, ये पार्ट है रिएक्टेंट का।
और एक्सोथर्मिक का मतलब टेम्परेचर जो पार्ट है वो किसका है, किसका पार्ट है, हीट जो है वो है प्रोडक्ट का। ठीक, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। तो ये है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। क्या पढ़ा है आपने, हाँ ठीक है, सही पढ़ा है। तो अब जरा हम डिटेल में पढ़ते हैं। ए कैटालिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये देखो कैटालिस्ट क्या करता है, जैसे ए से बी बन रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ये मान लो बहुत से स्लो है, पता चला 2 दिन में हो रही है, तो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये ही 10 घंटे में, 2 घंटे में, 5 घंटे में हो जाएगी। कैटालिस्ट इंक्रीज कर देता रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय मेकिंग अवेलेबल ए न्यू लो एनर्जी पाथवे फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। मतलब क्या कह रहे हैं, मान लो ये आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे, ये इस तरह से ये एक मिनट, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये है इंटरमीडिएट जो बनेगा एक्टिवेशन एनर्जी, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब इसको क्रॉस करना चाहिए तब प्रोडक्ट बन पाता है, ये है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की एनर्जी तो कम है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है। तो पहले जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो एक पर्टिकुलर पाथ करता है, पाथ से चलता है, तो ये इसको बोलते हैं ई ए से डिनोट करते हैं, आप नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ोगे। तो कम से कम इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से पहले यहाँ पर जाएगा फिर इसमें आएगा प्रोडक्ट में। अगर आपके पास कैटालिस्ट है तो कैटालिस्ट क्या करता है, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्पेशल होता है, वो एक डिफरेंट पाथवे बना देता है, डिफरेंट ए। अब क्या करेगा, 1 मिनट रुको, अब वो अलग पाथवे से चलेगी तो ए इससे प्रोडक्ट में पहुंच जाएगी। ये यहाँ प्रोडक्ट था, ये रिएक्टेंट का, अब नया पाथवे हो गया, तो नया पाथ बना देता है कैटालिस्ट। तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय मेकिंग बढ़ जाती है, इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन दैट पासेस थ्रू द सेम ट्रांजिशन स्टेट। तो अब इस रास्ते से रेट ऑफ रिएक्शन होगी, है ना, इससे ही फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, इसी पाथ से बैकवर्ड रिएक्शन होगी, किसकी प्रेजेंस में, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। तो कैटालिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। एंड डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम को नहीं छेड़ता, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा। कैटालिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, ये मैंने बताया था ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, इसको कम कर देता है। जैसे मान लो ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, तो आप क्या चढ़ रहे थे, ऐसे चढ़ रहे थे, ठीक है, और ये अब कोई कैटालिस्ट आया, मतलब कोई आपका दोस्त आया और उसने यहाँ पे एक रास्ता देख लिया, तो अब आपको यहाँ पर आना था, तो उसने एक रास्ता, अब आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप यहाँ से डायरेक्ट ही यहाँ पर चले जाओगे, तो एक नया पाथ मिल गया एक कैटालिस्ट के द्वारा। लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बाय एग्जैक्टली द सेम अमाउंट। कैटालिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ ए रिएक्शन मिक्सचर। तो ये क्या कह रहे हैं, कैटालिस्ट क्या करता है, अफेक्ट नहीं डालता इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ ए रिएक्शन मिक्सचर। मतलब कोई रिएक्शन हो रही है ए और बी, और ये मान लो एक्स ग्राम बना हुआ था, बाई ग्राम बना हुआ था, और इस ये इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, वो वैसा का वैसा ही है। इट डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन और इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में आपने यही तो देखा होगा ना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो केवल यही होता है और कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जैसे एक फॉर्मेशन, अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है किससे, नाइट्रोजन से, एंड डाइहाइड्रोजन, विच इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, हीट निकल रही है ना, ये N2 है, 3H2 है, अमोनिया है, और ये क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, ठीक। एंड प्रोसेड विद द डिक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। और ये किधर जा रही है, 2NH3 वहाँ जा रही है, ये 1 मोल, ये 3 मोल, 4 मोल, ये 2 मोल, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, डिक्रीजेज होगा विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अब क्या, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैंने बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। भाई क्यों हो जाएगा, आपको भी पता है, इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो मतलब एक तरह से हीट ये प्रोडक्ट का पार्ट है, तो प्रोडक्ट का पार्ट है, आप प्रोडक्ट का पार्ट बढ़ा रहे हो तो फिर रिएक्टेंट की तरफ जाएगी रिएक्शन। अब लो टेम्परेचर पे होनी चाहिए रिएक्शन, यानी कि एट लो टेम्परेचर रेट डिक्रीजेस। अब लो टेम्परेचर पे क्या होता है, ये जो रिएक्शन का रेट है डिक्रीज हो जाता है,
जो स्पीड से होनी है वो रिएक्शन बहुत हल्के हो जाएगी। एंड इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू रीच एट इक्विलिब्रियम, टाइम बहुत लगेगा इक्विलिब्रियम तक आने। वेयर हाई टेम्परेचर गिव सेटिस्फैक्ट्री रेट बट पुअर यील्ड। अब टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो यील्ड जो है यानी कि प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो आती है कम। अगर टेम्परेचर बढ़ाओ, अब हमें चाहिए कि टेम्परेचर कम करें, हमें तो ये चाहिए, तो टेम्परेचर कम करने के लिए ही हमें, तो जर्मन केमिस्ट फ्रिट्ज हैबर डिस्कवर्ड एक कैटलिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ आयरन का कैटलिस्ट देकर कैटलाइज द रिएक्शन टू अकर एट ए सेटिस्फैक्ट्री रेट। तो उन्होंने देखा कि भाई अगर हम आयरन का कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो स्पीड जो है वो सही मिलती है, रेट मतलब ये नहीं इक्विलिब्रियम पता चला 2 दिन में आ रहा 4 दिन में आ जाता है अपने अकॉर्डिंग एट टेम्परेचर वेयर द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज रीजनेबल फेवरेबल, है ना, रीजनेबल फेवरेबल सिंस द नंबर ऑफ मोल फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लेस देन द दोस ऑफ द रिएक्टेंट। अब जो इसमें N2+3H2 बन रहे हैं और जो अमोनिया बन रहा है, तो इसमें क्या है, दोस ऑफ रिएक्टेंट द यील्ड ऑफ अमोनिया जो की जो यील्ड है कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो अमोनिया की जो यील्ड है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है, अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो आप ये बताओ इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट होगा जहाँ पे नंबर ऑफ, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होता है, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कहाँ क्या होते हैं, कम होते हैं। तो यहाँ पर कम है प्रोडक्ट की साइड, तो अमोनिया में की तरफ फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया यूजिंग कैटलिस्ट आर अराउंड कितना है ऑप्टिमम, 500 डिग्री सेल्सियस एंड 200 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, पर होना चाहिए। ठीक, अब देखो जरा इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बता रहा है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड O2 मिलेगा के SO3 मिलेगा, तो Kc इसका 1.7 है, तो बहुत ज़्यादा, वैसे कंप्लीट होने को है नहीं है। तो द वैल्यू ऑफ Ke इज सजेस्टिव फॉर रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीट हो रही है जब इतना ज़्यादा है, बट प्रैक्टिकली द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3, अगर हम SO2 से, ये SO2 से बात करें SO3 की, इज़ वेरी स्लो, बहुत स्लो है। थस प्लेटिनम और डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 इज़ यूज्ड एज कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। आपको पता है कुछ स्टडी शायद ऐसी भी हुई कि हमारे, आपने जानते हो हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा आपने, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन स्टोमक में होता है, फैट का भी पाचन होता है, बहुत सारे क्या होते हैं एंजाइम होते हैं, एंजाइम भी क्या है, कैटलिस्ट हैं, ठीक है। अगर ये ना हो तो हमने जो एक टाइम का खाना खाया उसको पचाने के लिए शायद मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा, महीने, मंथ लग जाएंगे, काफ़ी मंथ लग जाएंगे, इस टाइप से कहीं पर मैंने पढ़ा था। इफ ए रिएक्शन हैज़ एन एक्सीडेंटली स्मॉल के, ए कैटलिस्ट वुड बी ऑफ लिटिल हेल्प, तो कैटलिस्ट थोड़ा सा हेल्प करेगा।